नहीं चाहते। हाँ बताओ, नौकरी तुम करना नहीं चाहते, क्या क्या रोजगार करोगे, क्या व्यापार करोगे? व्यापार कर रहे हैं, क्या व्यापार कर रहे हो? व्यापार है, इलेक्ट्रिशियन का व्यापार है। मुझे बताओ इलेक्ट्रिशियन पे कितना जीएसटी भरते हो तुम? जीएसटी में जीएसटी नंबर लिया हूँ। हाँ कितना भरते हो बताओ ना। हाँ कितना जीएसटी भरते हो बताओ, कितना भरा जीएसटी आज तक? रिपेयरिंग। अरे बाबूजी रिपेयरिंग का काम है, जीएसटी तो भरते होगे। मैं क्या कहा? अरे मैं भैया इलेक्ट्रॉनिक का सामान नहीं सर, मैं टैक्स तो भरते होगे, कुछ तो जीएसटी नंबर लिया है ना आपने? जीएसटी नंबर ही कहाँ लगेगा? आप बता दो जीएसटी नंबर इसमें लगेगा? आप हमको इस सवाल का जवाब दे दो। जो रिपेयर वाला है उसका ना कुछ लगा, ना कुछ दिया, ना। अरे भैया मेहनत का पैसा टैक्स भरते हो, टैक्स भरते हो, टैक्स भरते हो, टैक्स भरते हो कि नहीं भरते? किस बेस पे भरा जाता है? तुम भरते हो टैक्स कि नहीं भरते बताओ? सामान खरीदने और बेचने पर भरा जाता है सर। अरे भैया तुम इनकम पे टैक्स भरते हो? अरे उतनी इनकम ही नहीं है यार, तो इनका टैक्स तो मैं वही तो पूछना चाह रहा हूँ, समझ मैं पूछना वही चाह रहा हूँ। हाँ कमा रहे हैं यार सब लोग, पूछना वही चाह रहा हूँ। बहुत लोग टैक्स नहीं भरते हैं भाई, बहुत लोगों के जीएसटी नंबर अभी लिया है, ज्यादा महीने 1 महीने हुआ। जीएसटी ना, जब आप कह रहे हो कि जीएसटी भरना ही नहीं आपको, तो अभी जीएसटी नंबर क्यों लिया? अरे अभी तो बोले चिल्ला के भरना ही नहीं है, ऐसा शब्द कहा है? आपने बोला कि मैं भरता ही नहीं हूँ, मेरे को भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ भाई, नंबर क्यों नहीं लिया आपने? अब कारोबार को इलेक्ट्रीशियन से लेके इलेक्ट्रॉनिक तक लेके चलना है। अब सामान बेचा खरीदा जाएगा हमारा। बताओ तो सही कितना टैक्स भरोगे, कितना टैक्स भरोगे? अच्छा टैक्स भरोगे ना, जब टैक्स भरोगे, जब टैक्स भरोगे तो कुछ सुविधा, जब टैक्स भरोगे तो कुछ सुविधाएं तो सरकार से चाहोगे कि सरकार तुमको सुविधाएं दे। हमें सरकार से बहुत अच्छी सुविधा मिल रही है। अरे तो मैं वही तो क्योंकि हमारे पैसे नहीं छीने जा रहे हैं, हमें गोली से मारा नहीं जा रहा है। मैं जीवित हूँ और मैं कमा रहा हूँ, खा रहा हूँ, मेरे घर परिवार खुश है। बताओ, ये लाल किले पे गोलियां चल गई हैं, लोग मर गए हैं, तो लाल किले पे गोलियां चल गई हैं, मर गए और सब बचाने आ गए यहाँ पे। यहाँ गोलियां चल रही है, लाल किले पे मर गए। तो युद्ध की बात कर रहे हो? युद्ध की बात कर रहे हो? कब हुआ युद्ध पता है? लास्ट युद्ध की बात कब हुआ? लास्ट युद्ध मैं आज की बात कर रहा हूँ। आज के कौन मर रहा है बताओ? क्या क्यों कौन मर रहा है? गोली नहीं मारी जाती है, एक दूसरे को टारगेट नहीं किया है, पैसे उसके छीने नहीं जाते। आज यूपीआई आया, देश की जनसंख्या, देश की जनसंख्या कितनी हो गई अभी? हाँ 40 करोड़ प्लस है, बढ़ रही है, घट रही है, मारा जा रहा है इनको कि मर रहा है कि घट रहे हैं? ये बढ़ क्यों रहा है पता है तुमको? फिर सही कह रहा हो, कोई गलत नहीं कह रहा है, इस बात को सही कह रहा है। तुम भी पढ़े लिखे हो, तुम भी हर चीज कौन से कर रहे हो। देखो कोई चीज तुम बाबूजी देखो, जब समय बढ़ता है तो सुविधाएं भी बढ़ती हैं, प्रोग्रेस बढ़ती है, कंट्री प्रोग्रेस करेगी, उसमें बड़ी बात ही नहीं है। नहीं ला पाई, क्यों नहीं ला पाई भाई? भाई कांग्रेस का जाके ना इतिहास पढ़ो, सही इतिहास पढ़ो, काम गिना दो ना इनको, इसका इतिहास पढ़ो, जितनी चीजें उसने करी है ना कांग्रेस में, 60 साल जो चलाया ना उसने, जितनी भी IIT MIT ये सब कंप्यूटर, ये ग्लोबलाइजेशन ये सब किया है ना, वो किसने किया है भैया? देखो मैं एक बात सुनो, जब तुम, अगर मुझे नहीं पता तुम्हारी क्या स्थिति है अभी के आज के टाइम में, एक आदमी जिसके पास घर नहीं हो और दिल्ली में कहीं भी रहे आके और घर ले ले अपना, तो उसके बच्चे ऊपर ही जाते हैं, समझो। मैं खुद का बताता हूँ आपको, अभी मैं जब दिल्ली में आया, मैं मेरे पिताजी आए, ठीक है, मैं और मेरे पिताजी आए और मैं रेडी पे सोता था मेरी, ठीक है, मेरे पिताजी ने बोला बेटा पढ़ना सबसे ज़रूरी है। मेरी मम्मी आई, मेरी मम्मी भी अनपढ़, उन्होंने मुझे पढ़ाया, ठीक है। और आज के ज़माने में जो एक सुन लो, और जो प्रोडक्ट आज के ज़माने में जो मैं संभाल रहा हूँ, जो मैंने अपनी लाइफ में सोचा नहीं था वो अचीव कर पाऊंगा, वो किया है मैंने। और ये दिखाने के लिए नहीं, मेरे साथ पर्सनल जवाब में दूंगा। केजरीवाल पे आते हैं थोड़ा सा, आप कह रहे हैं कि केजरीवाल ने शिक्षा भी दी है और दारू भी दिया है। एक हाथ में किताब पकड़ा तो दूसरे में दारू की बोतल, ये कैसे हो पाएगा? और गलत सलेक्शन बहुत जल्दी आता है। यार इनकी सुन लेना था, बोलो। आप लोगों को ये लग रही है ना फ्री की रेडियो बढ़ रही है, आप लोग ना तो कांग्रेस से लो, कोई भी हो उसमें, ना आप बीजेपी से लो, ना आम आदमी पार्टी से लो, मेहनत मजदूरी कर रहा हूँ, अपने मेहनत मजदूरी पे ध्यान रखो। बताओ मैंने गलत किए थे? तो नहीं दे रही है। अरे मेरी बात बीजेपी क्या दे रही है बताओ? 6000 किसान आंदोलन, किसान वाले सम्मान वाला नहीं देती है भाई। सुनो, वो किसान को किस लिए देती है ये तो सोचिए आप। वो उनको उनसे अनाज नहीं खरीद रही है, वो उनसे अनाज नहीं खरीद रही है, वो उससे अनाज नहीं खरीद रही है। मतलब आपकी जो रेवड़ी है वो रेवड़ी नहीं है, रेवड़ी नहीं है। अच्छा, वो किसानों को उनके अनाज की सुरक्षा के लिए दिया जाता है। उनके आंदोलन क्यों कर रहे हैं अगर इतनी सुरक्षित है किसान? तो बताओ ना भैया, आंदोलन तो कहीं ना कहीं यहाँ बिहार में हो नहीं रहा है। आंदोलन बिहार में आंदोलन नहीं हो रहा है। शिक्षा को पेपर को लेकर आज
12,000 लड़कों को पेपर कराया गया आज। पिछली बार भी आंदोलन तो होता ही रहेगा। अच्छा मुझे बताओ, पक्ष और विपक्ष दोनों बैठेंगे ही सत्ता में। सरकारी नौकरियां बढ़ी हैं कि घटी हैं? वो कर लिया अभी बीजेपी ने, मोदी ने नौकरियां बढ़ी हैं। सरकारी नौकरियां जो है चाइना में भी पूछो कितना आगे है, वो सरकारी ये नहीं दिए, नहीं देता, जो इनके वो जवाब खुद के दे डिफेंस पे ध्यान देता है सर। ये बोल रहा है ना, चाइना क्या नहीं करता है वो। आज चाइना के प्रोडक्ट पर सारे हमारे पूरे भारतीय टिके हुए हैं। तुमको कितना आगे मैन्युफैक्चरिंग में पता है तुमको? कितनी टेक्नोलॉजी है उसके पास में? कहाँ से आई टेक्नोलॉजी पता है उसको? पता है उसको कहाँ से टेक्नोलॉजी आई? उसमें मेहनत करता है टेक्नोलॉजी पे वो, अपने लोगों को इसलिए उस लोगों को टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराता है वो। पता है तुमको? वो लड़का सही कह रहा है, उससे अपने ऊपर ही हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी नहीं आ रही है, धीरे धीरे आएगी। उनकी तरह तो तेज नहीं आ पाएगी। IIT मांगने पे बात मांगने की नहीं है, बात ये है कि आप जाओ और खुद से सोचो कि तुमको क्या चाहिए। बीजेपी भी तो देती है, 300 यूनिट फ्री दी थी यूपी में, अभी भी क्या वादा करा था उन्होंने? ये कह रहे हैं बीजेपी ने वादा किया था 300 यूनिट का। नहीं भैया, जो पीछे इलेक्शन हुए थे विधानसभा के, मैंने नहीं सुना था। मैं दिल्ली गई हूँ प्रॉपर। मैं तो नहीं सुना था सर। आप कुछ नहीं सुना, आपने काम की बात नहीं सुनी कुछ भी। हाँ, हम वही तो कह रहे हैं। पहले पब्लिक का भला किसने करा? आपके लिए एक मुद्दे की बात है, हमारे लिए काम की बात है, आपके लिए तो मुद्दा है। आपको तो ऐसा भूल जाना चाहिए था। किसने किया बताओ? केजरीवाल ने करा है, क्या क्या किया केजरीवाल? सब कुछ करा है भैया। तो इनको बताओ, आम जनता के लिए उससे बढ़िया नेता कोई है ही नहीं, उससे बढ़िया कोई नेता है ही नहीं। केजरीवाल से अच्छा नेता कोई नहीं। उससे बढ़िया नेता क्यों नहीं है? फ्री की रेवड़ी देना, फ्री का बस देना, फ्री की जनता को अपनी लेडीजों को खाने की आदत पड़ गई है। टिकट लेके सफर करे ना, फ्री में क्यों सफर कर दिए? लेडीज कमा नहीं रही है, लेडीज यहाँ की नहीं कमा रही है। अरे यूपी की तो मान लो महिलाएं नहीं कमा पाती केजरीवाल हैं। फ्री में दे रहा है तो क्यों बीजेपी ये पैसे दे के टिकट लो ना। तुम्हें कौन बोलता है तुम फ्री लो? पैसे दे दो, पैसे दो ना। ये तो तुम्हारे ऊपर ठोकरा है कि भाई तुमको फ्री में ही लेना, पैसे दे दो, क्या दिक्कत है? हम तो दे रहे हैं भाई, पैसे दो ना। अपने घर महिलाओं को भी बोलो कि पैसे दे के जाओ। 70 साल में आज तक जनता के बारे में किसी ने नहीं सोचा, केजरीवाल के अलावा किसी ने नहीं सोचा। इसकी महिला किसी नहीं ने है, नहीं फिर भी सोचा फ्री की बात कर रहे हैं। हाँ भाई, महिला जनता के लिए किसी ने नहीं सोचा। हाँ, ये कह रहे हैं कि आज तक जनता के लिए किसी ने नहीं सोचा। हाँ सर, क्या बोल? ये कह रहे हैं कि आज तक जनता के लिए जनता के लिए किसी ने सोचा? आज तक सरकार ने किसी ने, कांग्रेस ने या बीजेपी ने या किसी भी सरकार ने जनता के लिए, आम पब्लिक के लिए किसी ने सोचा? हाँ सही कह रहे हैं, जनता के लिए केजरीवाल सोच रहे हैं। बड़े अच्छे बताओ क्या नहीं, तुम्हारे बच्चे सारे नेताओं के बारे में तो है, पढ़ते अरे नहीं बच्चे पढ़ते क्या? नहीं हैं। कोई आके नहीं लेते क्या फ्री में? पढ़ रहे हैं, दिल्ली के बच्चे पढ़ रहे हैं। हाँ बताओ, और क्या चाहिए बताओ? ये बताइए, ये जो अब ये भी संजीवनी जड़ी बूटी आई है, संजीवनी योजना। अरे भैया, जड़ी बूटी संजीवनी योजना, पूरी बात बोल रहा हूँ मैं। अरे जड़ी बूटी बोल दूं, योजना बोल दूं, एक ही तो है, आगे दवा तो है। संजीवनी योजना जो थी केजरीवाल ने लागू नहीं किया, बहुत अच्छा किया। वो क्या नाम है, वो आयुष्मान, बहुत अच्छा किया। अब आयुष्मान कार्ड, पढ़े लिखे हो तुम, आपके हाथ में मोबाइल है, गूगल भी चलाते हो, रिचार्ज भी करते होगे। देखो आयुष्मान योजना किस किस के लिए है? जिसका पक्का घर है उसके लिए आयुष्मान योजना नहीं है, जिसके पास गाड़ी है उस पे आयुष्मान योजना नहीं है। अरे केजरीवाल तो सारे ही बुजुर्गों को, जो करोड़पति है या गरीब है, सबको दे रहा है। भाई यार देखो, अब सब जानते ही हैं मैं यूपी से हूँ। मैं बता रहा हूँ, मेरा पक्का घर है, मेरे पास गाड़ी भी है, लेकिन मेरे पास आयुष्मान कार्ड का, आयुष्मान योजना का कार्ड भी है। बताओ सर, दिखाना जरा। अरे मैं लेके चलूँ सर? बीमार सारे नेताओं के बारे में बोलना चाहूंगा, क्या उन लोगों ने आम जनता को भिखारी समझ रखा है? कोई 8500 पे खरीद रहा है, कोई 1100 पे खरीद रहा है, कोई 2100 पे खरीद रहा है। क्या आम जनता की यही औकात है? मैं सारे नेताओं से पूछना चाहता हूँ, क्या कोई क्यों ये नहीं बोलता कि हम महंगाई कम कर देंगे, रोजगार दे देंगे? सब फ्री की रेवड़ी बांटने में लगे। हम लोगों की औकात क्या यही रह गई है सर? ये भाई जवाब दो इनका। क्या सर? ये कह रहे हैं कि सब लोग फ्री का रेवड़ी दे रहे हैं, सब नेता बोटी खरीदना चाह रहे हैं। क्या मैं कोई भी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, 2100 वाली रेवड़ी जो आई है, इसमें कितना स्कैम हुआ जानते हो? ये स्कीम कम, स्कैम ज्यादा हो रहा है। ये स्कीम कम है भैया, ये स्कैम ज्यादा हो रहा है। महिलाओं के खाते से उन्हें फोन का कॉल किया जा रहा है कि आपके खाते में 2100 रुपए आने वाले हैं, और बस आप अपना आधार कार्ड नंबर, फोन नंबर दे दीजिए, OTP आएगी एक, बताइए, और उसी तुरंत पैसा ट्रांसफर। महिलाएं तो
केवल 2100 दिख रहा है उनको। इनको इतनी जानकारी भी है, पढ़ी लिखी है बहुत सारी महिलाएं, लेकिन अंधी हो गई है कि 2100 दिख रहा है और कुछ नहीं दिखा। 15 लाख भी था भैया, 15 लाख भी दिखा था, जो 10 साल हो गया, 11 साल हो गया, आज भी युवा मांग रहा है, लेकिन किसी को आया नहीं, किसी को आया नहीं। देखो ऐसा है, अब बात जरा ध्यान से सुनना, बीच में हल्ला मत मचाना। जैसे इनके नेता हैं, अभी इन्होंने भाई साहब ने कहा महिलाएं अंधी हो गई हैं, कही है। पहली बात तो इन्हें ऐसा बोलना नहीं चाहिए, ये मोदी जी के लफ्ज हैं, जो वैसे गलत बोलते हैं ना महिलाओं के लिए, ये भी गलत बोलते हैं। इन्हें माफी मांग, एक मिनट, इन्हें माफी मांगनी चाहिए, भाई मैंने गलत बोला। दूसरी बात, और हम बोल रहे हैं कि उन्हें किसी भी 21 रुपए दिख रहे हैं, अंधी नहीं हो गई है। ऐसी आदमी होगी। इनके घर में जो माँ बहन है ना, एक मिनट, जो इनके घर में माँ बहन है, वो 21 का फार्म भरने के लिए लाइन में लगी हुई है। सुनो एक मिनट यार, एक मिनट, लाइन लग रही है। मैंने क्या कहा है, मेरी सुनो, मैंने ही भरा यार, छोड़ो, है ना, लाइन में लगी हुई है। फ्री की बिजली चाहिए 200 यूनिट, जबकि ये रूल है, उसमें एक ऑप्शन है, आप ऑनलाइन कहो भाई हमें बिजली फ्री की नहीं चाहिए, आपका कट जाएगा। पानी के लिए भी यही है, पर चाहिए इन्हें फ्री का। गुणगान मोदी के करने और केजरीवाल को चोर बता। मैंने स्कीम को जैसे स्कैम के बारे में सुना, बदलते देखा, स्कीम को जैसे स्कैम के बारे में तब्दील होते देखा, तत्काल मैंने फोन किया, तत्काल भी मैंने फोन किया और कहा कि इस मामले में अगर कोई फोन आ रहा है 2100 लालच में, इस फोन को मत उठाना, OTP मत देना, कुछ नहीं चाहिए, वरना जो पाई पाई करके बटोरे हो ना भैया, वो भी चला जाएगा अम्मा, और इलाज के लिए पैसे भी झनकने पड़ेंगे, और कहाँ से आएंगे। स्कीम को अगर तुम स्कैम बता रहे हो, तुम्हारे साथ हुआ? सर क्यों नहीं हुआ? किसके साथ हुआ? कोई एक पर्सन का, मैंने तो बंद कर दिया, हो जाए तो ठीक है, तुम्हारे साथ नहीं हुआ, तुम्हारे साथ नहीं हुआ, फिर भी तुमने साइड हटो ना पहले। किसी के साथ स्कैम हुआ भाई? अगर किसी के साथ हुआ हो तो कोई हाथ उठा दे। किसी के साथ हुआ? यहाँ पे थोड़ी हुआ है। दिल्ली की जनता तो यही है, दिल्ली में हुआ है भाई, दिल्ली में ही हुआ है। ये बंगाल में है, ये बंगाल में है, दिल्ली में हुआ। कौन सा? ये बंगाल में तो जगह है नहीं हुआ है, कहाँ हुआ? नहीं हुआ है। कोई तुम्हारे पास कोई इलाके में हुआ है, अलग अलग उस इलाके का नाम, कोई न्यूज बता दो, कुछ तुम्हारे पास है? कुछ भी सबूत तुम्हारे पास है? प्रूफ चाहिए आपको यार? मैं इनको बता दिया चोर है, कैसे साबित करूंगा? मैं कैसे साबित करूंगा? मैं तुम्हें बोल दिया ऑनलाइन वो फार्म नहीं भरे जा रहे हैं। हर इलाके में, हर वार्ड में कैंप लग रहे हैं, महाभरवाओ। अब ऑनलाइन तुम्हारे पास कोई फोन कर रहा है तो तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। हर मोहल्ले में, हर वार्ड में उनके आदमी आ रहे हैं और आपके फार्म भरे जा रहे हैं। अब तुम ऑनलाइन भरवाओगे तो क्यों भरे जा रहे हैं? उसे वेबसाइट पे क्यों नहीं अपलोड किया गया? वो सब देख लेते हैं, सब कुछ लीगल रहता, वेबसाइट पे क्यों? सारी महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं है, इसीलिए उनको ऑफलाइन फार्म भरवाया जा रहा है। सारी महिलाओं के बगल में केंद्र जन केंद्र सुविधा होगी, ऐसा थोड़ी है पढ़ी लिखी रहे तभी होगा। तो स्कैम हो रहा है, वहाँ जाओगे तभी स्कैम होगा। जन सेवा जो केंद्र है वहाँ जाओगे तो तभी तो स्कैम तुम्हारे साथ हो रहा है। तुम लग रहा है वहीं तुम गए हो। ऑफलाइन फार्म इसीलिए भरवाया जा रहा है। जन सेवा केंद्र में जाने से अगर महिलाओं के खाते में से पैसे निकल रहे होते तो सारे जन सेवा केंद्र अभी तक ताले लग गए होते भैया। चिटबीस का सारी बातें यही कह रहा है, निकल भी नहीं रहा है, निकल भी रहा है। अभी यही कह रहा है कि वहाँ से निकल जा रहा है, अभी कह रहा है अगर निकलता तो बंद हो जाता, अब चालू भी है। क्या तू कहना क्या चाहता है? पहले तू ये बता। करने की बात की, पहली बात मैंने वेबसाइट पे अपलोड करने की बात की कि आप लीगल ठहरा उसको। बोला सारी महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं है, इसीलिए ऑफलाइन फार्म भरा जा रहा है, ऑनलाइन ही भरा जा रहा है। ठीक है ना, इसीलिए ऑफलाइन भरा जा रहा है। और जो ऑनलाइन पे जो जनसेवा केंद्र पे जा रहा तो दोनों ऑप्शन निकाल। चलो ठीक है, मैं बात मान लिया, चलो दोनों ऑप्शन निकाल देते, दोनों ऑप्शन निकाल देते। बीजेपी सरकार में सबसे ज्यादा जातिवाद हुआ है, बीजेपी सरकार में सबसे ज्यादा जातिवाद हुआ है। बताओ भाई जवाब दो। ये भी भैया जातिवाद कहाँ हुआ है? कितने दंगे हुए जातिवाद? कितने सबसे ज्यादा क्या हुआ? संबंध में क्या हुआ? हाँ भैया क्या हुआ था? ये क्या हुआ? कौन से लोग थे वो दंगे करने वाले? कौन से लोग थे वो दंगे? वो भी बीजेपी